चाहेंगे क्या नया अपडेट आया है आतंकियों से जुड़े हुए मामले के अंदर? देखिए, थाना मधुबन में दर्ज एफआईआर नंबर 141 डेटेड 5 मई 2022 की जब जांच टीम के द्वारा की जा रही थी, तो जब गाड़ी की तलाशी के दौरान जो दो आरसीज बरामद हुई थी, उनकी भी जांच साथ में की जा रही थी। उन आरसीज का जो डिटेल्स थी, उनका वेरिफिकेशन करने पे यह पाया गया कि एक्चुअली में प्राइमा फेसिया फर्जी है। इसी के आधार पे मधुबन पुलिस स्टेशन में 10 मई को एक दूसरी एफआईआर नंबर 146 धारा 420, 467, 471, 120 भी आईपीसी के तहत दर्ज की गई है, जिसमें एक गांव मेहमदपुर साहा अम्बालावासी नितिन शर्मा को आरोपी के तौर पे नामजद किया गया है। आरोपी के जो है गिरफ्तारी के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी टीम को उसके जो बारे में जहाँ पर भी वो छिपा हुआ है उसके बारे में महत्वपूर्ण लीड हासिल हो रखी है। हमें उम्मीद है कि जल्दी से हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। क्या उसके ऊपर पहले भी मामले दर्ज हैं? जी, ये सामने आया है कि यमुनानगर में एक मामला दर्ज है जिसमें वो वांछित चल रहा है, और साथ ही जम्मू कश्मीर में भी एक मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हुआ है जिसमें वो जेल में भी रह के आया है। तो सर कितनी टीमें लगाई गई हैं सर? देखिए, हमारी जो CIA 2 की टीम है वो इसमें लगी हुई है, और महत्वपूर्ण लीड हमें हाथ लग ऑलरेडी हमारे पास में है, तो मुझे उम्मीद है कि शायद आज शाम तक इसमें गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे। तो फिलहाल सर वो फरार है नितिन शर्मा? जी, जो आरोपी है वो एफआईआर दर्ज होने के बाद में फरार चल रहा था, लेकिन हमारी टीम पीछे उनके लगी हुई है, और महत्वपूर्ण लीड्स भी जैसे कि मैंने बताया हमारे हाथ में है, तो मुझे उम्मीद है कि शाम तक इस मामले में हम गिरफ्तार कर लेंगे। कोई संदीप नाम के व्यक्ति का रोल सामने आ रहा है कि उसने आरसी वगैरह दी थी पंजाब के अंदर? देखिए, अभी जैसे क्योंकि इस मामले में काफी सारी डिटेल्स हमारे पास में है, लेकिन उनका वेरिफिकेशन होना बकाया है। नितिन शर्मा जैसे ही गिरफ्तार होगा उसके बाद में उसने कहां से खरीदी, किसको बेची, और ये आरसीज एक्चुअल में कहां से बनी है, इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगेगी। तो हवाला का सर जो लिंक आ रहा था उसमें कुछ पता चल के सामने आया है, सब कुछ इनपुट्स हो रहा है? देखिए, इस बारे में जो उन्होंने जो हुलिया बताया था जिस बंदे का, वहां पर भी हमारी टीम वहां पर गई है। वहां की आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी हमारी टीम लेकर के आई है। उस सीसीटीवी फुटेज का और जिस गाड़ी में वो आया था, व्हीकल का यूज उसने किया है, उस व्हीकल के बारे में हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। आगे क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है सर? राजवीर को लेकर 2 और आरोपी, अभी जो 3 आरोपी आकाशदीप, जसन और राजवीर, वो ऑलरेडी पंजाब पुलिस के वहां पर रिमांड पे चल रहे हैं। हमारी टीम उनके साथ संपर्क बढ़ाए हुए है। जैसे ही पुलिस रिमांड वहां पर खत्म होगा, हम इधर से प्रोटेक्शन वारंट के लिए एप्लीकेशन दायर करेंगे। सर, रिमांड एक्सटेंड होने की संभावना है? जी, क्योंकि अभी हमारी जो कल टीम है उसके साथ में हम कल एक बार मीटिंग करेंगे, ताकि किन आरोपियों का रिमांड आगे बढ़वाया जाना है, माननीय अदालत में एप्लीकेशन देनी है और किस ग्राउंड्स पे देनी है। क्योंकि अभी नांदेड़ जो हैदराबाद रोड जहां पर इन्होंने बताया है कि वहां पर पहले कंसाइनमेंट रख करके आए थे, उस जगह की भी निशानदेही करवाई जानी बकाया है। थैंक यू। चाहेंगे क्या नया अपडेट आया है आतंकियों से जुड़े हुए मामले के अंदर? देखिए, थाना मधुबन में दर्ज एफआईआर नंबर 141 डेटेड 5 मई 2022 की जब जांच टीम के द्वारा की जा रही थी, तो जब गाड़ी की तलाशी के दौरान जो दो आरसीज बरामद हुई थी, उनकी भी जांच साथ में की जा रही थी। उन आरसीज का जो डिटेल्स थी, उनका वेरिफिकेशन करने पे यह पाया गया कि एक्चुअली में प्राइमा फेसिया फर्जी है। इसी के आधार पे मधुबन पुलिस स्टेशन में 10 मई को एक दूसरी एफआईआर नंबर 146 धारा 420, 467, 471, 120 भी आईपीसी के तहत दर्ज की गई है, जिसमें एक गांव मेहमदपुर साहा अम्बालावासी नितिन शर्मा को आरोपी के तौर पे नामजद किया गया है। आरोपी के जो है गिरफ्तारी के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी टीम को उसके जो बारे में जहाँ पर भी वो छिपा हुआ है उसके बारे में महत्वपूर्ण लीड हासिल हो रखी है। हमें उम्मीद है कि जल्दी से हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। क्या उसके ऊपर पहले भी मामले दर्ज हैं? जी, ये सामने आया है कि यमुनानगर में एक मामला दर्ज है जिसमें वो वांछित चल रहा है, और साथ ही जम्मू कश्मीर में भी एक मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हुआ है जिसमें वो जेल में भी रह के आया है। तो सर कितनी टीमें लगाई गई हैं सर? देखिए, हमारी जो CIA 2 की टीम है वो इसमें लगी हुई है, और महत्वपूर्ण लीड हमें हाथ लग ऑलरेडी हमारे पास में है, तो मुझे उम्मीद है कि शायद आज शाम तक इसमें गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे। तो फिलहाल सर वो फरार है नितिन शर्मा? जी, जो आरोपी है वो एफआईआर दर्ज होने के बाद में फरार चल रहा था, लेकिन हमारी टीम पीछे उनके लगी हुई है, और महत्वपूर्ण लीड्स भी जैसे कि मैंने बताया हमारे हाथ में है, तो मुझे उम्मीद है कि शाम तक इस मामले में हम गिरफ्तार कर लेंगे। कोई संदीप नाम के व्यक्ति का रोल सामने आ रहा है कि उसने आरसी वगैरह दी थी पंजाब के अंदर? देखिए, अभी जैसे क्योंकि इस मामले में काफी सारी डिटेल्स हमारे पास में है, लेकिन उनका वेरिफिकेशन होना बकाया है। नितिन शर्मा जैसे ही गिरफ्तार होगा उसके बाद में उसने कहां से खरीदी, किसको बेची, और ये आरसीज एक्चुअल में कहां से बनी है, इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगेगी। तो हवाला का सर जो लिंक आ रहा था उसमें कुछ पता चल के सामने आया है, सब कुछ इनपुट्स हो रहा है? देखिए, इस बारे में जो उन्होंने जो हुलिया बताया था जिस बंदे का, वहां पर भी हमारी टीम वहां पर गई है। वहां की आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी हमारी टीम लेकर के आई है। उस सीसीटीवी फुटेज का और जिस गाड़ी में वो आया था, व्हीकल का यूज उसने किया है, उस व्हीकल के बारे में हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई कर रहे हैं।
आगे क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है सर? राजवीर को लेकर 2 और आरोपी अभी जो 3 आरोपी आकाशदीप, जसन और राजवीर, वो ऑलरेडी पंजाब पुलिस के वहां पर रिमांड पे चल रहे हैं। हमारी टीम उनके साथ संपर्क बढ़ाए हुए है। जैसे ही पुलिस रिमांड वहां पर खत्म होगा, हम इधर से प्रोटेक्शन वारंट के लिए एप्लीकेशन दायर करेंगे। सर रिमांड एक्सटेंड होने की संभावना है? जी, क्योंकि अभी हमारी जो कल टीम है उसके साथ में हम कल एक बार मीटिंग करेंगे ताकि किन आरोपियों का रिमांड आगे बढ़वाया जाना है, माननीय अदालत में एप्लीकेशन देनी है और किस ग्राउंड्स पे देनी है। क्योंकि अभी नांदेड़ जो हैदराबाद रोड जहाँ पर इन्होंने बताया है कि वहाँ पर पहले कंसाइनमेंट रख करके आए थे, उस जगह की भी निशानदेही करवाई जानी बकाया है। थैंक यू।